डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आपके आ जाते हैं डिपार्टमेंट, जैसे वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट हो गया, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन डिपार्टमेंट हो गया, पैकिंग डिपार्टमेंट हो गया, या फिर आपका कलेक्शन डिपार्टमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया। तो ये आपके सारे इस डिपार्टमेंट में आते हैं। तो ये भी ऑब्वियसली आपके सर्विस डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब जैसे हमने एडमिन वाले में देखा आपके 3 स्टेप्स होते हैं, इसमें भी आपके सेम वही 3 स्टेप्स हैं। क्लासिफाई करना, डिपार्टमेंटलाइजेशन में सेम उसी तरीके से एलोकेशन। अब यहाँ पे अपोर्शनमेंट के लिए थोड़ा बेसिस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जो आपके फैक्ट्री और एडमिन से थे, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिस चेंज हो जाते हैं। तो हम बेसिस देखते हैं। एक्सपेंसेस के हिसाब से अगर एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन डिपार्टमेंट है तो उसके ओवरहेड्स को हम, या एक्सपेंसेस को हम डिवाइड कर देंगे सेल्स वैल्यू के बेसिस पे। अब जैसे पहले बताया था कि ये एक एक बेस बताया, लेकिन एक से ज्यादा बेसिस हो सकते हैं, तो वो जस्टिफाई करना है। कलेक्शन ऑफ ओवरड्यू अकाउंट्स, किसी कोई बैड डेट्स हैं, कोई रिकवरी नहीं हुई है, उसके लिए कोई डिपार्टमेंट है तो उसके एक्सपेंसेस को हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स के हिसाब से करेंगे। शोरूम एक्सपेंसेस है, स्पेस कितना यूज हो रहा है उस हिसाब से। इंश्योरेंस का वैल्यू ऑफ स्टॉक, और ट्रांसपोर्टेशन का वेट ऑफ प्रोडक्ट कैरिड, उस हिसाब से हम बेसिस बनाएंगे। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंटलाइजेशन। और फिर आता है आपका एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में वही 2 स्टेप्स, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना और ओवरहेड एब्जॉर्ब निकालना। तो जैसे अभी तक अलग अलग मेथड्स चल रहे हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के, उसी तरीके से यहाँ पे 3 मेथड्स हैं आपके। रेट पर यूनिट ऑफ सेल्स, अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, अ परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट। इन 3 मेथड्स के बेसिस पे किसी भी एक मेथड को यूज करके, ज्यादातर सेकंड वाला मेथड जो है वो यूज होता है, तो यूज करके आप एब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकते हो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का। फॉर्मूला हमेशा की तरह सिंपल, बेस आपको मेथड के नाम से पता चल जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है वो ऊपर आ गए, डिवाइडेड बाय, मेथड का नाम क्या है, रेट पर यूनिट ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड जितनी है उस हिसाब से डिवाइड कर दिया। सेकेंड मेथड में सेलिंग प्राइस बेस है, तो और परसेंटेज में निकालना है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। फिर वर्क कॉस्ट के बेसिस पे, तो डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट इनटू 100। अब इस इलिस्ट्रेशन में क्या कह रहा है, आपके 3 प्रोडक्ट्स हैं ए बी सी, जो कि 3 टेरिटरी में सेल होते हैं, एक्स वाई जेड। कि एक्स की अगर हम बात करें, एक्स टेरिटरी की या एक्स एरिया की, वहां पे टोटल सेल्स होती है 80,000, वाई में 90,000, जेड में 1,20,000। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट के हिसाब से देखें, तो प्रोडक्ट ए की टोटल सेल्स है 70,000, बी की है 1,10,000 एंड सी की भी 1,10,000। ठीक है, फिर आपको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपको एक तो दी है लोकल कॉस्ट, यानी हर टेरिटरी की अपनी कॉस्ट दी हुई है। फिर एक आपको ओवरऑल जर्नल कॉस्ट दे दी 5800 की। अब आपसे पूछा क्या है, आपको बोला है कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट निकालो, परसेंटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट निकालो विद रेफरेंस टू सेल्स। सेल्स को बेस लेके आपने एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, एरिया वाइज भी, फॉर ईच एरिया एंड फॉर ईच प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट वाइज एंड एरिया वाइज आपको एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का परसेंटेज निकालना है विद रेफरेंस टू सेल्स। तो हम पहले एरिया वाइज चलते हैं। तो पहले तो फॉर्मेट देखो, ऐसा ही फॉर्मेट है जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पर्टिकुलर्स, बेसिस मैंने ऐड कर दिया है, बेसिस और टोटल। और क्योंकि हम एरिया वाइज चल रहे हैं, तो एक्स वाई जेड जो है वो 3 एरियाज आ गए आपके। अब हमें एरिया के हिसाब से 2 ही कॉस्ट दी हैं, मतलब एडवर्टाइजिंग कॉस्ट में 2 ही पार्ट्स दिए हैं, लोकल कॉस्ट एंड जर्नल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। तो लोकल कॉस्ट तो एलोकेटेड है, वो आपको एरिया वाइज डिवाइड करके दे रखा है, तो उसमें तो आपने कुछ नहीं करना है, टोटल लिख दिया हमने और तीनों का अलग अलग डिवाइड करके लिख दिया। जो आपकी जर्नल कॉस्ट है, जर्नल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, वो आपको दी है 5800। इसका मतलब इसको आपको एपोर्शन करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ऑन सम बेसिस। तो लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि वो टेबल बताया था बेसिस का, तो उसमें आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट था कि उसको हम सेल्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं। ठीक है,
जर्नल कॉस्ट को हमने बेसिस ले लिया सेल्स। अब सेल्स देखो, अब क्योंकि हम डिपार्टमेंट वाइज चल रहे हैं, XYZ के हिसाब से चल रहे हैं, तो हम उन्हीं के टोटल की रेशो बनाएंगे। 80,000, 90,000, 120, तो रेशो बन गई 8:9:12। ठीक है, 8:9:12। तो जो हमारी जर्नल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट थी 5800, उसको हमने इस रेशो में डिवाइड कर दिया, तो टोटल कॉस्ट आ गई आपकी। अब सेल्स हमें दिया हुआ है, टोटल हमने कर लिया था, तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट वाइज या फिर एरिया वाइज क्या हो जाएगा, 4800 डिवाइडेड बाय सेल्स यानी 80,000, 6300 डिवाइडेड बाय 90,000 करके ऐसे आपने तीनों का निकाल लिया। ये जो आप एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स निकाल रहे हो, ये अल्टीमेटली आपका ओवरहेड रेट ही है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि और कुछ ओवरहेड नहीं दिया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रेट है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, जो आपका सेकंड मेथड था, अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस वाला। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रोडक्ट वाइज, तो प्रोडक्ट वाइज देखते हैं। फॉर्मेट में क्या चेंज है, बस कि जहां पे आपने एरिया लिखा था वहां पे प्रोडक्ट आ जाएगा, तो पर्टिकुलर्स, बेसिस, टोटल एंड XYZ की जगह आ जाएगा आपका ABC। अब यहाँ पे देखो, जो हम एरियाज की हमने कॉस्ट निकाली, एरिया XYZ की जो हमने कॉस्ट निकाली 4800, 6300, 6600। ठीक है, तो इसको हमें डिवाइड करना है प्रोडक्ट्स में। अब हम एक बार ऊपर सेल्स वाला टेबल देखते हैं। ये वाला टेबल देखो, सेल्स वाला। XYZ, हमें जो X टेरिटरी है उसके अंदर कितने प्रोडक्ट्स की सेल्स हो रही हैं, A और B, दो प्रोडक्ट्स की ही सेल्स हो रही हैं। इसका मतलब X की जो भी कॉस्ट है वो ऑब्वियसली A और B में ही डिवाइड होगी, C तो वहां पे सेल ही नहीं हो रहा। इसी तरीके से Y की जो सेल्स हैं, Y टेरिटरी में A एंड C की सेल्स हो रही है, इसका मतलब Y की कॉस्ट प्रोडक्ट A एंड C की कॉस्ट में डिवाइड होगी। ठीक है, बी में वहां बी की सेल्स ही नहीं है वाई में, और इसी तरीके से आपका जेड जो है वहां पे बी और सी प्रोडक्ट की सेल्स हो रही है, तो जेड की कॉस्ट बी और सी प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाएंगी। तो हमें जो रेशो बनानी है, यहाँ पे जो हमें कॉस्ट को डिवाइड करना है, ये जो आपका इनकी कॉस्ट आई है 4800, 6300 एंड 6600, तो इस कॉस्ट को आप डिवाइड करोगे उन प्रोडक्ट्स की रेशो के हिसाब से, उन प्रोडक्ट्स की सेल्स की रेशो के हिसाब से जो वहां पे सेल हो रहे हैं। तो एरिया एक्स में ए और बी की सेल्स है, तो ए और बी की सेल्स कितनी है, 50,000 एंड 30,000। ठीक है, तो उसकी रेशो क्या बन गई, 5:3। तो 4800 को ए और बी में डिवाइड कर दिया 5:3 की रेशो में। इसी तरीके से y का है, y में a एंड c की सेल्स हो रही हैं, तो a एंड c की रेशो बनाई, 6300 को उस रेशो में डिवाइड कर दिया 2:7 की रेशो में। इसी तरीके से आपका z का हो जाएगा। तो क्योंकि हमें प्रोडक्ट की अपनी कोई कॉस्ट नहीं दी हुई है, अगर अपनी कोई कॉस्ट दी होती कि इस प्रोडक्ट को बनाने में ये और कॉस्ट लगी है, तो फॉर्मेट में हम वो भी लिखते, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट की अपनी कोई कॉस्ट नहीं लिखी, हमें सिंपल ये पूछा कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को प्रोडक्ट वाइज बता दो। तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हमने एरिया वाइज निकाल ली। अब वो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हम कहाँ से रिकवर करेंगे, हमारे प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे हमने जो हर एक एरिया की कॉस्ट है वो हमने उसके रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें डिवाइड कर लिया, और यहाँ से हमारी टोटल कॉस्ट आ गई प्रोडक्ट वाइज। सेल्स हम देंगे प्रोडक्ट वाइज की सेल्स, की हर एक प्रोडक्ट की टोटल सेल्स कितनी थी, और फिर आपका परसेंटेज आ जाएगा कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स करके। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस।